काफ़ी अच्छा रहा है। अभी भी हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो देखें तो 1:8 है, मतलब एक टीचर के पीछे 8 स्टूडेंट है ना। ऐसे आप इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो 1:25 है, लेकिन हमारे विद्यालय का 1:8 है। तो इसका पर्पस यही है कि हर बच्चा टीचर की निगरानी में रहे और सुरक्षित रहे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आपस में मिलें और चर्चा करें। कई बार हमारा मिलना नहीं हो पाता, तो अलग अलग तरीके से हम आपस में संपर्क कर सकते हैं। जैसे टीचर्स भी आप देखें तो यहाँ से डेली आप बच्चों के जो डायरी है, स्कूल डायरी और व्हाट्सएप के द्वारा आपसे संपर्क में रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको डेली चेक करें कि टीचर की तरफ से कोई नोट आया है या नहीं। आप भी बच्चों की डायरी में नोट लिख के भेज सकते हैं अगर, और साथ ही बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि इस बहाने को टीचर जी को दिखाएं और टीचर जी तक ये सूचना पहुंच पाए जो भी सूचना आप देने वाले हैं। बाकी आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी टीचर से संपर्क में रह सकते हैं, कॉलिंग के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं। कई बार बच्चे बीमार रहते हैं और हम तक सूचना नहीं रहती, वो बताते हैं कि वो स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी एक्टिविटी हैं उसमें शामिल नहीं होंगे, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। उसके लिए आप अगर हमें डायरी में नोट भेज दें या व्हाट्सएप कर दें तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम देखिए गर्ल्स के साथ स्पेशली होता है वो स्पोर्ट्स से बचना चाहते हैं और बॉयज़ के साथ होता है वो डांस जैसी एक्टिविटी से बचना चाहते हैं। तो हमारे लिए वहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है बच्चा वाकई में बीमार है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी तरफ से हमारे पास नोट्स पता रहता है कि हाँ बच्चा खुद से ही बोल रहा है। अंत में मैं स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। इस विद्यालय में एक निश्चित स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है जिसमें बच्चों ताकि बच्चों में अनुशासन की प्रवृत्ति बनी रहे। इस कोड ऑफ कंडक्ट को वे दिन फॉलो कर पाएँ, इसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। इसी अनुशासन से बच्चा लास्ट में स्वनियंत्रण में जाता है और फिर यही स्वनियंत्रण उनके जो सक्सेस का वो की फैक्टर बनता है। तो सेशन के एंड में हम आप लोग को उसका प्रिंट भी देंगे, एडमिशन की समय भी देते हैं ना, आज भी देंगे ताकि एक बार आप भी पढ़ें, बच्चों के साथ भी शेयर करें और बच्चे इन सारे डिसिप्लिन को फॉलो करें। थैंक यू। Now, I would like to invite our Vice Principal, Mrs. Kameshwari Kashyap Didi, to share the purpose of macro class. Please clap. आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि इस वर्ष से हम आवाज आ रही इस वर्ष से हम जो है एक नया एक क्लास स्टार्ट किए हैं, एक पीरियड के हमने रखा है, उसका नाम रखे हैं मैक्रो क्लास। तो मैक्रो क्लास जो है इस वर्ष हमने किस उद्देश्य से शुरुआत किया है, वो हमने किस तरीके से बनाया है और किस तरह से वो हम अभी क्लास में चला रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो अभी जो है हम अपनी लाइफ में देखते हैं मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। दैनिक जीवन के हमारे काम हो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी चीज़ को देखें तो उसमें बिल्कुल बिना याद किए कोई काम होता ही नहीं। तो जैसे कि आप लोग आज पेरेंट्स ओरिएंटेशन में आए हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं। आप लोगों के पास मैसेज गया होगा व्हाट्सएप के थ्रू, उसके बाद हमने फिर एक बार रिमाइंडर डाला ताकि आप लोग भूलें ना, फिर आप लोगों के वो माइंड में चला होगा रात में कि अब तक जाना है, 11 बजे तक पहुँचना है। तो कोई भी काम को बिना याद किए नहीं होता। कुछ भी काम कर लीजिए आप सोचिए कि जो बिना याद किए कोई काम नहीं होता है, चाहे हमारी डेली लाइफ की हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से। तो इसमें जब हम कोई चीज़ याद कर पाते हैं तभी उसमें क्रिएटिविटी भी आ पाती है। तो क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं
याद करना, फिर उसको बार बार स्मरण में लाना। तो ये याद करते हैं, उसको बार बार स्मरण में लाते हैं, तभी कोई चीज से हम उस चीज को जो है कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी लाइफ से जोड़ पाते हैं। किसी चीज को याद करने से क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक डेटा बन जाता है हमारे माइंड में, फिर वो डेटा कनेक्ट होता है तो वो चीजें जो है फिर हमारे माइंड में लाइफ लॉन्ग बनी होती है। तो जैसे कि हम लोग बुक रीडिंग करते ही हैं, बुक रीडिंग करने से क्या होता है, एक वोकैबुलरी हमारी बनती है, शब्दकोश जिसको बोलते हैं। हम लोग अलग अलग तरह के शब्द पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में जो है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन जो है पूरा इकट्ठा होता जाता है। अब मुझे अपनी बात अच्छे से व्यक्त करनी है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास वो शब्दकोश है तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट टाइम पे उसको निकाल पाएंगे अगर वो आपकी मेमोरी में स्टोर है तो इससे क्या होता है, आप अपनी बात को बिल्कुल प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी जो है बहुत ही स्ट्रांग भी बनती है और हमारे काम में स्पीड भी आती है। बचपन में हम सब ने काउंटिंग याद की, टेबल याद किए, है ना, और उस चीज़ को क्या है प्रैक्टिस में रखते हैं तो वो काम में स्पीड भी आती है। जैसे कि डेली मार्केट जाते ही हैं, वहीं पे आप सब्जी वाले को देखेंगे उसकी प्रैक्टिस में है और वो चीज़ जो है उसमें वो याद भी है ना, हिसाब किताब कैसे करना है, जोड़ना घटाना क्या है, तो ये सब चीज़ें उसके माइंड में है ही और वो एक प्रैक्टिस में भी है। तो आप देखेंगे कि वो फटाफट सब्जी देते देते ही कैलकुलेट कर लेता है कि कितने का हुआ, और वहीं पे वो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में नहीं होती है या फिर वो चीज़ हमको ठीक से बेसिक मैथ्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या करेंगे, वहीं पे मोबाइल निकालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टाइम भी लगता है। तो इस तरीके से जो देखते हैं तो ये सब चीज़ें करने से हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग भी बनती है और हमारे काम में स्पीड भी आती है। तो इस तरीके से हमारा जो मैक्रो क्लास है उसका फुल फॉर्म है मेमोराइज, एनालाइज, कंबाइन, रिकॉल और ऑब्जर्व। जब कोई चीज़ को हम मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, फिर उसके बाद एक विश्लेषण होता है हमारे जिसको एनालाइज बोलते हैं, जिसमें हमारा सोच विचार चलता है, फिर उसको हम किसी चीज़ से जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके बाद उसको बार बार हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, हम लाइफ में उस चीज़ को कहीं देख पाते हैं, फिर उसको हम अप्लाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने ये मैक्रो क्लास इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसका एक प्रोसेस है याद करने का, किसी चीज़ को याद करने का एक प्रोसेस है, तो उसको हमने इस तरीके से ये इसका फुल फॉर्म डिज़ाइन किया है। अभी वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं हर बच्चे को जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, चाहे उनको विद्यालय में एडमिशन लेना हो, स्कूल के बाद चाहे किसी कॉलेज में जाना हो, उनको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होता है। इसके बाद बच्चे आजकल करियर को लेकर काफ़ी फोकस हो जाते हैं शुरुआत से ही, तो अभी जो है हर एग्ज़ाम के लिए मतलब करियर वाले जितने भी ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल सभी बच्चे दिलाते हैं। तो उसके लिए बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना होता है और बहुत सारी चीज़ें उनको याद करनी होती हैं। तो अभी की पढ़ाई देखेंगे और हम अपने टाइम की पढ़ाई देखेंगे तो काफ़ी अंतर आ गया है, जिसमें बिल्कुल याद किए बिना कोई चीज़ होती नहीं है और स्मरण में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी बच्चे जो है क्या कर पाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाते हैं। जब तक वो बातें स्मरण में नहीं रखेंगे जो पढ़े हैं तब वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने क्लास 2 से 9 में भी जो है इस वर्ष से मैक्रो का एक पीरियड रखा है जिसमें बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, वो याद करना सीखे किसी चीज़ को। इस उद्देश्य से हमने ये क्लास शुरू किया है इस वर्ष से, वो किसी चीज़ को लंबे समय तक याद कर पाएँ और ये अभ्यास अभी से उनमें बने, क्लास 2 से ही। इस उद्देश्य से हमने ये क्लास शुरू की है। ये बुक जो है NCERT के आधार पर बनाया गया है, हर टॉपिक की एक कंटेंट तैयार किया गया है और प्रैक्टिस के लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा गया है जिसे MCQ कहते हैं। लैंग्वेज में जो है हमने उसको ग्रामर बेस बनाया हुआ है। अभी क्लास 2 से 8 में जो है मंडे टू सैटरडे डेली हो रहा है, क्लास 9 में सैटरडे को हो रहा है क्लास और टेस्ट जो है मंडे को हो रहा है, तो उनका बोल सकते हैं 2 दिन। तो इस तरीके से जो है लैंग्वेज के जो है हफ्ते में 2 दिन हो रहे हैं इसके क्लास, मैथ्स के भी 2 दिन हैं और SST, EVS और साइंस के जो है 1-1 दिन हो रहे हैं, जिसमें क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर ये क्लास लेते हैं। और इसका जो है हर मंडे को 20 नंबर का एक टेस्ट होता है, बच्चे जो इस वीक में पूरा पढ़े हैं उसका। तो ये जो है MCQ पैटर्न में ये बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसे सेक्शन कोऑर्डिनेटर जो है इस टेस्ट को लेते हैं, ताकि सेक्शन कोऑर्डिनेटर को पूरा पता रहे कि हर क्लास का क्या अभी रिजल्ट है, वो उनको उनके इन्फॉर्मेशन में पूरा रहे, इसलिए इसे सेक्शन कोऑर्डिनेटर ही से ले रहे हैं।
टेस्ट का आंसर जो है अभी क्लास 4 to 8 में OMR शीट में फिलअप करवा रहे हैं। OMR शीट इसलिए हमने स्टार्ट किया, अभी आपको पता ही है सभी एग्ज़ाम जो दिलाते हैं बच्चे, इसमें OMR शीट के थ्रू ही हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम। और इसमें जो है बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जब पहली बार इस तरह के OMR शीट में फिलअप करना होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू की जाए। तो अभी क्लास 4 से जो है बच्चे OMR शीट में आंसर फिलअप कर रहे हैं मैक्रो टेस्ट का, और क्लास 2 और 3 के बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का भी टेस्ट ले रहे हैं। ये मतलब पूरे 24 सप्ताह के हिसाब से जो है हर एक सब्जेक्ट का 8 टेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने ये अभी क्लास में टेस्ट लेना शुरू किया। लगभग 5 टेस्ट हो चुके हैं बच्चों के। इसमें जो है बच्चों को इससे रियलाइज़ होगा कि याद करना कितना ज़रूरी है और याद करने से कितना अच्छा रिजल्ट आता है। और वाकई में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया अभी तक बच्चों का। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस एग्ज़ाम को दिला रहे हैं। और अभी ये इसके अलावा जो है क्लास में ये देखा जाता है कि बच्चे कितनी क्यूरियोसिटी के साथ है उस क्लास में, कितने नॉलेज के साथ है, कितने ऑनेस्टी के साथ है। ये टीचर जो है बार बार उनको ध्यानाकर्षण भी कराते हैं इस पर, और इसके लिए हम बच्चों को असेंबली में प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ऐसा है कि हम भी ये चाहेंगे कि हम आप सभी से अपेक्षा है कि बच्चों को आप भी इस क्लास के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करें और सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा है। तो मेरे तरफ से इतना ही। आप सभी का फिर से धन्यवाद। Thank you, Didi ji. Namaste. This is Dipti Sonwani, a teacher in Prerna Vidyalaya. Let us continue our event. Now, I would like to invite our pre-primary section coordinator, Mrs. Sunaina Sharma Didi ji, to come here and tell us about pre-primary section. Thank you, Didi. Good morning, everyone. I, Sunaina Sharma, am the pre-primary coordinator at Prerna Vidyalaya. I am here to highlight some of the key features of the pre-primary section. Prerna Vidyalaya